आवाज़ बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़हूर ताजिल इमाम ज़मान बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून बलतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तुलबा, उलमा और बिलखुसूस नाज़रीन और मोमिनीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खालिक लम यज़ल का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस अल्लाह ने हमें ज़िंदगी के इन आयाम में एक ऐसा दिन नसीब फरमाया जिसमें माह रमज़ान की बरक़ात, उसके फ़यज़ात और उसकी रहमत और इस महीने में मग़फ़रत तलब करने का मौका अता फरमाए। उस अल्लाह की जितनी हमदो सना की जाए बहुत कम है, क्योंकि वही ज़ात है जो लायके हमदो सना है, वही ज़ात है जो लायके तारीफ़ व सताइश है, वही ज़ात है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मिस्ताक है, वही कायनात का हकीकी वारिस है जो सिरात मुस्तकीम पर चलाने वाला है और उसी के दरवाज़े पर जाकर ही मांगने का लुत्फ़ और उसकी चाशनी खुदा हमारे नसीब में करार फरमाए। जैसा कि माह सय्याम का आखिरी अशरा चल रहा है और जुमअतुल वदा जो कि कल का दिन मुकर्रर किया गया है, जिसकी तारीख़ी हवाले से चंद एक गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा और मोमिनीन तक अपना पैगाम पहुँचाना भी ज़रूरी और वाजिब समझता हूँ, जिसमें तमाम मराज़े उज़ाम भी, बुज़ुर्गान, उलमा और कायदीन रियासत इस्लामी जमहूरिया की तरफ से भी और बाकी तमाम बुजुर्गान की तरफ से जो भी इरशादात, फरमादात और किसी चीज़ को वाजिब करार दिया गया, उस एतबार से इसकी फजीलत और अज़मत और कुछ नुकात की तरफ हम आपको और मोमिनीन को आपके तवज्जो तक मुतवज्जे करना चाहते हैं कि जिस रियासत का हम जिक्र करते हैं, जिसके ऊपर सहयोगियों की हुकूमत जो कि बातिल हुकूमत है छाई हुई है, वहाँ पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जितना भी जुल्म ढाना चाहें, जितनी भी बर्बरियत कर लें, जितना भी जुल्म कर लें, जितना भी नादार और ख़वातीन के ऊपर जुल्म कर लें, कभी भी ये जुल्म कायम दायम रहने वाला नहीं है, क्योंकि खुदा ज़ालिमों को नाकाम व नामुराद फरमाता है और चूँकि जो अपने आज़ादी हक के लिए जिद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं और इस्तिकबारियत के सामने अपनी इस्तिकामत और अपनी मुकावमत का मुज़ाहरा करते हैं, वाक़ियन उनको और उनके उन अकीदों और नज़रियों और ईमान की तक़वियत को करोड़ों और लाखों सलाम और बिलखसूस ये जो हक का प्रचार और हक की आवाज़ और सदा बुलंद करना सिर्फ आप और मुझ पर नहीं बल्कि हर उस मुसलमान के ऊपर वाजिब है जो अपने आप को दीन मोहम्मदी का पैरोकार समझता है। हर उस इंसान के ऊपर वाजिब है कि वो जालिम के खिलाफ डट जाए, जुल्म के खिलाफ डट जाए, हक की आवाज़ को बुलंद करे और हक के साथ हिमायत का ऐलान करे और जालिम की मजम्मत करे। जहाँ भी जुल्म हो, चाहे वो जुल्म इंसानियत पर हो या चाहे वो जुल्म मुसलमानों पर हो, चाहे वो जुल्म दीन पर हो, चाहे वो जुल्म शरीयत पर हो, वो जुल्म अगर इंसान के ईमान पर हो, हर तरह के जुल्म की नफ़ी की गई है और उस जुल्म के साथ मजम्मत का ऐलान करते हुए अपना हक के बेदारी और अपना हक के खुद इरादी का इजहार करना हर मुसलमान के ऊपर वाजिब करार दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा रोशन और वाज़ेह हक है जिसको जितनी भी कोई मिटाने की कोशिश करे नहीं मिटा सकता। क्योंकि खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाता है वकुल जअल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, यानी हक कभी भी नहीं छुप सकता
सकता। जितना भी इसको दबाने की कोशिश की जाएगी, हक उतना ही जो है वो ऊपर बुलंदियों को छुएगा। कोई भी बंदा हक को कभी भी किसी भी कायनात में ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई जुल्मत, ऐसी कोई तारीकी मौजूद नहीं है जो हक को अपनी जुल्मत के अंधेरे में छुपा सके। क्योंकि हक एक ऐसी सदा, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी तकबीर और एक ऐसे पैगाम और एक ऐसे नज़रिए की अक्कासी करती है कि जिस हक को खुदावंद मुतआल ने, जो खुद उसकी ज़ात भी हक है और उसकी खिलकत भी हक है, और इस कायनात में तमाम हुकूक इंसानियत को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी हकानियत की दलील को साबित करते हुए हक का बोलबाला फरमाया है। हम उन फ़लस्तीन के मुसलमानों, बच्चों, मर्द, औरतों, बूढ़ों के साथ हैं जो अपने ईमान को मुकावमत और इस्तिकामत के साथ इस्तकबारियत के दुश्मनों के सामने डट कर खड़े रहे हैं, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर किबला अव्वल की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी औरतों की इज्जतों और नामूस को कुर्बान करके दीन, इस्लाम और शरीयत की नामूस को बका दे रहे हैं। करोड़ों और लाखों सलाम हैं ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो अपने घरों को तो जला देते हैं, जलने देते हैं, लेकिन इस्लाम के घर की बका के लिए अपनी जानों तक का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करते हैं। लाखों और करोड़ों दरूद और सलाम हैं उन कश्मीरियों पर जिनके ऊपर जुल्म ढाया जाता है, ऐसे मुसलमानों के ऊपर जिनके ऊपर जुल्म ढाया जाता है, जो अपनी उस मजलूमियत के हक के लिए आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ अगर मांगते हैं तो सिर्फ हिमायत मांगते हैं, सिर्फ आप लोगों का साथ मांगते हैं और जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का तकाजा करते हैं। और ये हमारा शरई फरीदा है कि हम फलस्तीन के मुसलमानों की हिमायत करें, हम कश्मीर के मुसलमानों की हिमायत करें, जो हमारी एक इस्लामी रियासत का तकाजा भी है, हमारे एक इस्लामी मुसलमान होने का तकाजा भी है, और हमारे शिया और मोमिन होने का तकाजा भी है कि हम अपने मुसलमान भाई के साथ शाना बशाना खड़े रहें और उनके हक के लिए हम अपनी सदा, अपनी आवाज़ को बुलंद करके उनके साथ, उनके खुद इरादियत और उनके नज़रिया इंसानियत को बका देने के लिए, अपने साथ देने के लिए हर हत्ता इम्कान मुमकिन कोशिश को ज़रूर बजा लाना चाहिए। और यही हक भी है और इसी चीज़ का तकाजा खुदावंद मुताल की ज़ात भी हमसे करती है। और क़यामत के रोज़ हमसे सवाल किया जाएगा, अगर आज हम इंसानियत के उस जुल्म, इंसानियत के ऊपर हो जाने वाले उस जुल्म के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते, तो कल हमारे साथ अगर यही हाल हुआ या हमारे साथ यही जुल्म हुआ, तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस पाकिस्तान की इस मुस्लिम रियासत को आज़ाद करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जहां लाखों और हज़ारों कुर्बानियां दी, अपने घर वतन छोड़ दिए और एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का क़याम वजूद में लाकर, एक नज़रिया ला इलाहा को वजूद में लाकर दुनिया वालों को बता दिया कि इस्लामी रियासत एक ऐसा अजीम पहलू रखती है कि जहां पर अकीदे और नज़रियात की बुनियाद पर एक मुल्क को कायम किया गया, इस वजह से कि वहां पर इंसानियत का साथ दिया जाएगा, वहां पर मजलूम की हिमायत की जाएगी, वहां जालिम के खिलाफ डटकर सामने खड़ा होने पर कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। तो हम एक इस्लामी रियासत के बाशिंदे होते हुए, एक पाकिस्तानी होते हुए, एक मुसलमान और मोमिन होते हुए, हमारा हक है कि हम अपनी फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें और उनके साथ हिमायत का ऐलान करें और उनके ऊपर होते हुए उन जुल्मों के लिए आवाज़ बुलंद करें और दुश्मन को ललकार कर बताएं कि आज भी दुनिया के किसी कोने में, किसी जगह पर भी, जहां जहां भी वो मुसलमान मौजूद हैं, चाहे वो दूर ही क्यों नहीं है, लेकिन दिल की मोहब्बत और ईमान की ताकत आज भी उनके साथ खड़ी हुई है और उनकी हिमायत करने के लिए और उनकी इज्जत, नामूस और उनके नजरिया तकवीयत रियासत इस्लामी के साथ आज भी कायम दायम है। किसी भी कीमत पर वो अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन इस इस्लामी नजरिए और मुसलमान के हिमायत को कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। और इसी के साथ हम खुदावंद मुताल से दुआ भी करते हैं कि इस जुल्म, जबर और बर्बरियत को ख़त्म करने वाला हकीकी वारिस इमाम ज़माना और किबला अव्वल का हकीकी वारिस, बैतुल्लाह काबा का हकीकी वारिस इमाम ज़माना सानी ज़हरा सरकार हुज्जत खुदा का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए और इन जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान और इस्लामी रियासत, इस्लामी जमहूरिया ईरान, इराक, शाम, लबनान, फ़लस्तीन को
تا قیامت آباد و شاد فرمائے اور ان تمام مقامات مقدسات کی خود خداوند متعال محافظت فرمائے اور فلسطینیوں اور کشمیریوں کو مالک خداوند متعال الغیب سے مدد فرما کر ان کو اس ظلم سے آزادی نصیب فرمائے. صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.